इम्प्लीकेशंस ऑफ विजुअल इम्पेयरमेंट। अल्पदृष्टि के मनोसामाजिक प्रभाव। अल्पदृष्टि का पता चलने पर निश्चित रूप से व्यक्ति के मन पर प्रभाव पड़ेगा। व्यक्ति के जीवन में यह तनाव की स्थिति भी उत्पन्न करेगा। ऐसे में अल्पदृष्टि की दशा के साथ समायोजन को प्रभावित करने वाले कुछ कारकों की चर्चा ग्रेवियस ने की 1999 में। इसमें है नंबर 1 दृष्टि हानि का प्रकार तथा समायोजन के स्तर। नंबर 2 समाज तथा परिवार की प्रतिक्रिया। सहायताकारी के ऊपर निर्भर रहने की मात्रा। नंबर 3 जीवन का समय। नंबर 4 जीवन की अन्य महत्वपूर्ण घटनाएं। नंबर 5 अल्पदृष्टि की आशाएं तथा दृष्टिबाधा के साथ जुड़ी हुई नकारात्मक सोच। नंबर 6 आत्मधारणा। नंबर 7 व्यक्तित्व। अल्पदृष्टि के कारण अधिकतर बच्चे कुछ न कुछ नकारात्मक प्रभावों का सामना करते हैं, जिनमें कुछ बातें निम्न हैं। उसे लगता है कि शायद उसे अन्य लोगों से अलग समझा जा सकता है क्योंकि यह मोटा चश्मा अथवा मोटे लेंस का प्रयोग करता है। कई बार वह अपने आप को अधूरा समझता है क्योंकि कई क्रियाओं में वह समान रूप से भाग नहीं ले पाता। कई बार अपने आप को औरों से कम सक्षम मानने लगता है क्योंकि उसे दृष्टिमूलक प्रत्यय पूरी तरह से समझ नहीं आते। अक्सर चीज़ें गिर जाती हैं या चलते हुए किसी वस्तु से टकराते हैं तो ऐसे में अपने आप को क्लमजी भी मान सकते हैं। इन सभी प्रभावों के कारण अल्पदृष्टि छात्र की आत्म प्रतिष्ठा प्रभावित होती है। इसलिए यह आवश्यक है कि हम बच्चों में इस प्रकार के नज़रिए का विकास करें कि वह दृष्टिबाधा को ही अपनी पहचान समझकर दृष्टिबाधा को जीवन के पक्ष के रूप में समझें। इस कार्य के लिए आवश्यक है कि बच्चों को सही समय पर उचित सलाह देकर व हस्तक्षेप करके सिखाया जाए तथा उन्हें कुछ कार्यों में अवश्य सफलता का अनुभव मिले और इस कार्य के लिए हमें उनकी शैक्षिक तथा अन्य आवश्यकताओं को समझते हुए विद्यालय में प्रभावी व्यवस्थापन करना होगा। अल्पदृष्टि का एक अन्य मनोसामाजिक प्रभाव पहचान संकट क्राइसिस आइडेंटिटी के रूप में भी आते हैं। स्वयं बच्चे को व उसके साथियों को भी यह निर्णय करना कठिन हो जाता है कि वह दृष्टिवान है या दृष्टिबाधित। उनको इन दोनों के मध्य झूलना पड़ता है, जिसका विपरीत प्रभाव उसके व्यवहार तथा उसके प्रति समाज के दृष्टिकोण पर पड़ता है। इस स्थिति का सामना करने के लिए भी बच्चों को आवश्यक परामर्श तथा निर्देशन की आवश्यकता होती है।